अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज कोई आप परेशान लग रहे हैं, क्या मसला है? और जो आज ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो वैसे ही मेरा व्लॉग कम देखते हैं, तो आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपने घबराना नहीं है। खान साहब की एक बात पे आपने ज़रूर मान लें कि घबराना नहीं है। मुश्किल वक्त भी आते हैं, घबराना नहीं है। तो इस व्लॉग में मैं कोई दो तीन इश्यूज़ पर बात करूँगा कि अभी तक जो सर्वे थे वो और जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो किस हद तक आपस में एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो अभी तक रिज़ल्ट आए हैं वो कितने आए हैं, गेम अभी बाकी है या इसको ख़त्मी तस्वर किया जाए। और तीसरा, जरदारी साहब जो है ना वो उड़ान भर के इस्लामाबाद आ गए हैं, तो उनके आने का क्या मकसद है, ये किस चीज़ की अलामत है। और आगे बढ़ने से पहले चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप कहेंगे कि मुझे हमें रिज़ल्ट की फ़िक्र पड़ी हुई है, मुझे सब्सक्रिप्शन की पड़ी हुई है। जो है ना आपको कोई दो दो तीन तीन घंटे बाद भी कोई व्लॉग आ सकता है, लिहाजा जो है ना टलियाँ शलियाँ अपनी ऑन कर लें और व्लॉग जो है ना उसका इंतज़ार भी किया करें। मैं तो सुतियाँ भी उठाऊँगा और हम आगे बढ़ें। तो आगे आते हैं जी कि जो सर्वे हम आपको भी पेश करते रहे हैं और मैं आपको बता रहा था कि अगर वो गलत हुए तो हम मानेंगे कि गलत हैं। अब वो कितने गलत हैं ये ज़रा अभी हतमी बात कहना, ख़त्मी नताइज तक अभी बाकी है। लेकिन यह है कि ओवरऑल जो सर्वे आए हैं वो इतने ठीक साबित नहीं हुए कि जिस तरह की तस्वीर वो पेश कर रहे थे, तस्वीर कशी कर रहे थे, वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। और इसमें भी एक हमारे लिए सबक है कि हमें जो है ना, और जो मैं आपको बात बताता हूँ कि हमें एक फैक्ट्स को फॉलो करना चाहिए। हकायक जो है वो हमारी मर्ज़ी के हों या ख़िलाफ़ हों, अगर हम उनको हकायक को तस्लीम करेंगे तब जाके हम अपनी इसलाह कर सकते हैं। अगर हम अपनी दुनिया में रहेंगे, अपने हकायक जो है हमने क्रिएट किए होंगे, तो उसका हमें अल्टीमेटली नुकसान होगा। अभी एक दिन पहले आपको बताया कि जो एक मैं बड़ी बम किस्म की खबर लाया था कि जो हुकूमती सर्वे था कि ओवरऑल के उसे लग रहा था जी कि हुकूमत जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंट है। और वो तो नून लीग को कुछ सिंपल मेजॉरिटी तो उन्होंने नेशनल असम्बली में दिलवा ली थी, लेकिन अभी तक के जो रिज़ल्ट आए हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। अब यह है कि एट द सेम टाइम हमें पीटीआई को अप्रिशिएट करना चाहिए। वेल डन पीटीआई। पीटीआई के जो लोग हैं वो बाहर निकले हैं। फ्रैंकली मेरी तवक्को से बहुत ज़्यादा निकले हैं। मेरा नहीं ख्याल था, मैं ये समझता था कि लोग बातें बड़ी करते हैं लेकिन निकलते को नहीं हैं, लेकिन उन्होंने साबित किया है कि वो निकले हैं। और बाकी जो है हमारी जो नून लीग की क़यादत जो है वो तो वैसे सत्तू पी के सोई हुई थी। कोई चार जलसे किए हैं, वो इस चीज़ पे बड़े खुश थे। बाकियों ने ये तवक्को थी कि पिंडी वाले जो हैं वो सारे मामला देख ही रहे हैं तो हमने जीत तो जाना ही है। और इनका दिल नहीं कर रहा था कि हम किसी जगह पे अपने को पैसे भी लगाएं। मैं कोई आपसे जिक्र भी किया था कि मैं अपने गांव गया हुआ था और उधर मुझे बता रहे थे जी कि नून लीग वाली क़यादत थी, कोई हमें को वोट मांगने नहीं आता, पीटीए वाले आते हैं। तो ये तो जो है इनमें कोई थोड़ा सा इन्होंने कुछ ज़्यादा ही तवक्कुआत बल्कि लगा ली थी। तो उसका भी एक समरी ने अभी मिल रहा है। ये बड़े रूड किस्म के शॉक्स हैं जो इनको अभी आ रहे हैं। लेकिन क्या जो अभी रिज़ल्ट आ गए हैं ये इनको ख़त्मी तसव्वुर किया जाए और मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल चल रही है, तो उसके बारे में मैंने जो अपनी कोई चूहा रिपोर्ट इकट्ठी की है, कोई इधर उधर से जो कोई कई डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई है, जो मुख्तलिफ लोग इलेक्शन कंटेस्ट करने के अमल में इन्वॉल्व हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। एक तो ये है कि कई जो अजला हैं उनमें जो शहरी हल्के हैं उनका रिज़ल्ट आया है और अभी जो देहाती हल्के हैं उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा। अभी जो एक पिक्चर क्लियर हो रही है उसमें लाहौर में नून लीग बज़ाहिर अभी तक तो जीत रही है, को मेरे ख्याल कोई एक दो सीट्स के अलावा नून लीग लाहौर में जीत रही है। एक जो ख़तरे में ज़्यादा लग रही है वो उसकी ओन चौधरी की एक सीट लग रही है। जो वो है। बाकी जो हैं तकरीबन मेरे ख्याल को 11-12 सीटें बज़ाहिर क्लियर लगती हैं। हो सकता है कि सुबह के वक्त तक इधर भी कोई रिज़ल्ट चेंज हो, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि उधर इनको जीत आ रही है। जो इनका एक बड़े शौक आ रहे हैं वो ये हैं कि आपके नॉलेज में होगा कि गुजरांवाला और सियालकोट ये वो जगह हैं कि जिधर 2018 में भी नून लीग बड़े बुरे हालात होने के बावजूद गालिबन एक सीट एमपीए की इनको मिली थी पीटीआई को। बाकी जगहों पर जो है ओवरऑल नून लीग जीती थी। उधर इनके हालात कोई इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, बशमूल फैसलाबाद के भी। उधर की कोई सूरत हाल इतनी क्लियर नहीं है। लेकिन जो साउथ पंजाब है इन्हें जो इस टाइम सीटें ज़्यादा मिलती हुई नज़र आ रही हैं वो साउथ पंजाब में आ रही हैं। अभी जो है कई जगहों पे मसलन पिंडी है, पिंडी में मेरी कोई घंटा पहले किसी से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि अभी कोई 10% रिज़ल्ट आया है। ये जो सारा दिन मोबाइल भी बंद रहे हैं, अभी भी जो है सर्विस बंद है और उस दौरान जो है वो अभी रिज़ल्ट आने बाकी हैं। उनमें कितनी कोई इंजीनियरिंग दरकार है या इंजीनियरिंग होती है,
ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इधर खारियां साइड पे मेरी किसी से बात हो रही थी, उधर कोई उनके कोई एक वजाहत सैन है, को पीटीआई के, और वो उनके कोई एक जो करीबी हैं वो मुझे बता रहे थे कि उधर उनको काफ़ी मसाइल आ रहे हैं कि जो सैयद वजाहत सैन शाह, तो ये वो हल्का है कि जिधर वो हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं उनके भाई नून लीग की तरफ से कैंडिडेट हैं। तो वो कह रहे थे कि इधर हमें जो रिज़ल्ट नहीं दिए जा रहे, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वो जो फार्म 45 है जिस पे रिज़ल्ट होता है सारा, वो नहीं दिया जा रहा, और बाकी हलकों से भी ये शिकायतें आ रही हैं। तो लिहाजा ये रात जो है वो अहम है, इस लिहाज से भी अहम है कि रिज़ल्ट जो है ज़्यादा मैनुअली आना है। मैनुअली का मतलब ये है कि चूँकि इंटरनेट की वजह से जो बंद था, क्या नाम है, जो यानी कि कोई उस तरह वो व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो इन्होंने ईएमएस सिस्टम अपना बनाया हुआ, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, वो जो इलेक्शन कमीशन का था उसमें ये था कि जो ही आपने फॉर्म 45 मुकम्मल कर लेना है तो आपने तस्वीर ले लेनी है, ताकि ये रिकॉर्ड में रहे कि आपने तस्वीर किस टाइम ली थी। ये ना हो कि वो बाद में पता चले कि जब वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास आई है तो उसमें कुछ चेंज आई है। तो अब इसमें क्या होता है, मैं इसके बारे में कोई पूरी गारंटी के साथ नहीं कह सकता, और जो मौजूदा हालात है उसमें कोई धांधली के को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये है कि जिस तरह से आपको पता है कि 2018 का जो इलेक्शन है उसमें आरटीएस जो है वो बैठ गया था, उस टाइम उधर उधर कोई मैनिपुलेशन हुई थी। अभी जो है सारा दिन वैसे ही नेट ही बंद रखा है। ये भी मैं 2 दिन पहले तोको कर रहा था कि ये हरकत बेशर्मी नहीं होगी, लेकिन नेट भी आज सारा दिन बंद रहा है। और लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि जो मसलन ये है कि जो मैंने इधर से साउथ पंजाब से भी पता किया है, जो ख़ास मसलन जो डीजी खान है, डीजी खान ओवरऑल डिवाइडेड है कि नून लीग और पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं, ज़रताज जो है वो पूरे ज़ोर के साथ जीत रही है। खानेवाल, लिया, तोसा जो है इधर जो है वो पीएमएलएन जो है लीड कर रही है। मुजफ्फरगढ़ में भी कोई अभी तक की सूरत हाल बेहतर थी। जो बहावलपुर में तारक बशीर चीमा है वो उनकी हालत पतली है इस टाइम। वो नून लीग की तरफ से तो नहीं थे मेरे ख्याल, ही नहीं कि वो काफ लीग की तरफ से कंटेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये है कि इन्हीं के इत्तेहादी उन्होंने बनना था। और जो एक इफ्तिहार हसन गिलानी है आईपीपी के, वो उधर से उनके चांसेस हैं कि वो जीत रहे हैं। जो रहीम जारहान है वो डिवाइडेड है पीपल्स पार्टी और नून लीग में, कि उधर उनकी सूरत हाल ऐसी है कि अच्छा, मौलाना फजल रहमान के साथ भी इस दफ़ा कोई अच्छी नहीं हुई, इन्हीं के काफ़ी सीटों पे वो हार गए हैं। जो हुकूमती असेसमेंट थी उसके मुताबिक वो 6 से 8 सीटें ले रहे थे, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। केपी से तो उनको, मेरा नहीं ख्याल कि उनके 2 बेटे हैं, तकरीबन पूरा ख़ानदान ही लड़ रहे थे। 2 बेटे खुद, मेरे ख्याल 2 भाई जो हैं वो भी लड़ रहे थे। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि वो पशीन से उनकी पोजीशन को बेहतर है, बलूचिस्तान से उधर से जीत रहे हैं। बलूचिस्तान में ओवरऑल कोई नेशनलिस्ट पार्टीज़ जो हैं उनको भी सीटें मिल रही हैं। और ये है कि ये ओवरऑल सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल में हाँ, जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी जितनी तवक्कुआत सरकारी अंदाजे के मुताबिक थी, जो मैंने आपको कल परसों मैंने पेश किया था, उससे मुझे तो लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। खैर हतमी नताइज आने तक हमें पता चलेगा। सिंध की हद तक तो खैर वो कर रहे हैं। उधर जो हैदराबाद है, कराची है, उधर अल्ताफ़ भाई के जो कैंडिडेट हैं वो भी कोई टफ़ टाइम दे रहे हैं एमक्यूएम को। कराची में पीटीआई जो है वो कोई ओवरऑल अभी तक जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। अब ये है कि इस सिनेरियो में क्या होने जा रहा है। इस सिनेरियो में जो पहले प्लान थे, अब ये देखें ना कि इंसान क्या क्या मंसूबे बनाता है, लेकिन वो मंसूबे फिर बदलते हैं। अब ये है कि अगर पीटीआई ज़्यादा सीटें ले जाती है तो फिर क्या होगा। मुझे लगता है कि तोड़ फोड़ फिर भी होगी। दूसरी सूरत यह है कि फाइनली जो नज़र आ रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो फिर नून लीग की बनाएगी, लेकिन नून लीग का कोई, मुझे लगता है कि जैसे कोई पीपल्स पार्टी का के साथ उन्हें इत्तेहाद करना पड़ेगा। या ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आ जाए कि वो कहें जी कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाएं। ये चीज़ें अभी बैदस क्यास हैं, लेकिन जो अहम ख़बर है वो ये है कि जो आसिफ जरदारी साहब हैं वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। तो ये जो है ये इस चीज़ की अलामत है कि आगे कोई इत्तेहादी हुकूमत आ रही है। ये कोई नून लीग वाले अकेले गवर्नमेंट बनाने में की पोजीशन में नहीं है, और उसमें उन्हें शिकवा भी नहीं किसी से करना चाहिए।
उनको जितना लेवल प्लेइंग फील्ड इस दफ़ा मिला, मेरा ख्याल है कि उनके लाड पुणे के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए गए। इस तरह था कि जैसे तहद्दे नगाह उनको एक रास्ते क्लियर किए गए थे, लेकिन ये कोई उस तरह से अपने इलेक्शन में परफॉर्म नहीं कर पाए। ये किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि हमारे साथ किसी ने ज़्यादती की है। अगर कोई हुई है तो इनकी अपनी अपने साथ हुई है। और फिर यह है कि अगेन जो पीटीआई है उसने वाकई ही सरप्राइज़ दिया है, यानी कि वो जो एक वो प्लान सी और ये वो कर रहे थे, और ये देख लें कि जिधर भी रश था उधर पीटीआई के लोग मौजूद थे। तो नाजरीन, अब देखते हैं कि जब तक हमारा नेक्स्ट व्लॉग आता है उस टाइम तक क्या सूरत हाल बदलती है। सूरत हाल बदलेगी तो फिर मैं कोई नई डेवलपमेंट आएंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक दें मुझे इजाज़त, और इजी लेना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अल्लाह खैर करेगा। और जिसकी भी गवर्नमेंट आए, मैं ये कहता हूँ कि अगर इवन पीटीआई की भी गवर्नमेंट बनती है तो उनको चांस भी देना चाहिए। और दूसरा ये है कि पीटीआई को भी अपना रवैया बदलना चाहिए। ये जो नफ़रत की सियासत है, ये तकसीम की सियासत है, ये लड़ाई की सियासत है, पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। लेकिन ये कहना कि पीटीआई गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगी, ये भी बहुत दूर की बात है। बज़ाहिर जो है ये इन्हीं का कोई मेल मिलाप होता दोबारा नज़र आ रहा है, नून लीग का और पीपल्स पार्टी का। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।